जय श्री राम दोस्तों मैं आपको ये बात हमेशा से बोलता आया हूँ ना कि ट्रेडिंग ना एक स्किल है। ट्रेडिंग एक साइंस नहीं है, ठीक है। इसको आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। एक कंप्यूटर या कोई भी मशीन आपसे अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है, ना कि ये एक साइंस है। अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से रीड करना जानते हो ना, तो आप एक कंप्यूटर एक मशीन को भी फेल कर सकते हो। क्योंकि ये कैंडल स्टिक हमें क्या बताती है? ये कैंडल स्टिक हमें बताती है कि मार्केट में कहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कैसे रीड कर सकते हो, एक एक कैंडल को आप कैसे रीड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत इस तरीके से कर रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम बेसिक लेवल से मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी कैंडल आप बनी हुई है, ठीक है। तो इस बड़ी कैंडल का मतलब क्या है कि बायर ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इस छोटी कैंडल का मतलब क्या है कि बायर अब स्ट्रॉन्ग पड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही है, छोटी ग्रीन छोटी रेड, और यहाँ पर छोटी छोटी ग्रीन, फिर बड़ी बड़ी रेड, फिर छोटी ग्रीन। तो इन सब का क्या मतलब कि छोटी रेड का मतलब है कि सेलर वीक है, और छोटी ग्रीन का मतलब है कि बायर वीक है, और यहाँ पर इन छोटी ग्रीन्स का मतलब है कि बायर वीक है, और बड़ी ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स ने एग्रेसिव होके बाइंग करी, ठीक है। तो उस वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब कि बायर्स ने ज़्यादा क्वांटिटी लगाई हुई है, तो उस वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। सेलर्स बायर्स के आगे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितनी तारीख का है, ये 2 फरवरी का लाइव मार्केट है, और इसके अंदर मैं लाइव स्ट्रीम करा था, और आपको मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया भी था, और मैंने खुद भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये कैंडल्स, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, और उससे छोटी कैंडल। तो ये कैंडल्स हमको क्या बोल रही है? ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर बायर्स ना वीक है, ठीक है। तो बायर्स वीक है, तो फिर उसके बाद में देखो ये 2 बड़ी कैंडल ग्रीन बन गई। तो आप दिमाग लगाओ अपना कि यहाँ पर अगर बायर वीक थे इस जगह पर, इन प्राइजेस के लेवल्स पर, तो अचानक से बायर्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक ट्रैप है पूरा का पूरा, ये एक बायर्स का ट्रैप है। अब चलो ठीक है, ये बायर्स का ट्रैप है, लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लो कि इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से यहाँ पर से किसी ने बाई किया होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि बड़ा प्लेयर ही मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो जिसके पास में ज़्यादा क्वांटिटी है, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, वही मार्केट को इस लेवल से लेकर 21,820 से डायरेक्ट 22,100 तक इतना पॉइंट की रैली करा सकता है। हमारी बस की बात तो नहीं है। तो लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक लेके गया ना, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है, और प्रॉफिट बुकिंग के साथ में उसको अपनी क्वांटिटीज़ को भी तो निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर यहाँ पर किसी ने बाई किया था, ठीक है, यहाँ से लेकर इसने यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बाई किया, ठीक है। अब इनको अपनी क्वांटिटीज़ को निकालना है, तो क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए इनको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको सेल करने के लिए फिर से इनको ज़रूरत होगी बायर्स की, ठीक है। जब ये सेल करेंगे तो इनको बायर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जब ये कोई बाय करने वाला होगा तभी तो ये सेल कर पाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि यहाँ पर इनको अपनी क्वांटिटीज़ को निकालना। अब दूसरी चीज़ देखो, अब दिमाग लगाओ कि अगर किसी बड़े प्लेयर को यहाँ से ले इस लेवल से सेल करना है, इस लेवल से उनको सेल करना है, तो सेल करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बायर। जब कोई बाय करेगा तभी तो वो सेल कर पाएंगे। तो इसी वजह से, इन 2 मेथड्स की वजह से ही ये कांड होता है पूरा का पूरा, कि यहाँ पर ये बायर्स पूरे के पूरे वीक थे, अचानक से 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी, और इसके बाद में ये शूटिंग स्टार क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर इन 2 बड़ी कैंडल्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात कि बड़े प्लेयर हमेशा से ना ग्रीन कैंडल्स के अंदर सेल करते हैं और रेड कैंडल के अंदर बाई करते हैं। तो इन 2 ग्रीन कैंडल्स, और ये कैंडल भी पहले ग्रीन ही थी, इतनी ऊपर गई थी, तो इन सब के अंदर उन्होंने सेल मारा था, क्योंकि उनको स्लीपेज का इशू नहीं होता है। अगर वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी एक ग्रीन कैंडल के अंदर लगाएंगे ना, तो वो कैंडल ना इतनी बड़ी, देखो जैसी रेड कैंडल बनी है ना इतनी बड़ी, वो इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी। तो इस वजह से वो क्वांटिटीज़ को ना धीरे धीरे लगाते हैं,
तो इन यहाँ पर बायर्स वीक थे, उनको पता चल गया कि बायर वीक पड़ चुके हैं, तो सेलिंग का मौका मिल गया है उनको। तो जैसे ही ये 2 कैंडल उन्होंने ऊपर निकाली तो सब लोग जिन्होंने बाई नहीं किया था, इन 2 कैंडल्स में 3 कैंडल में उन्होंने बाई किया और उन्होंने यहाँ पर सेल मारा। वो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा फॉल हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ का देखो, ये कितनी तारीख की, ये आज की ही लाइव स्ट्रीम है, मैं अभी करके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल, फिर ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल, तो ये छोटी कैंडल्स थी, ठीक है। तो मेरे को पता था कि इसके बाद में ना एक बड़ी कैंडल बनती ही है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटा और हमने इसके हाई पर यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल्स क्या बता रही थी कि हमें बायर तो वीक पड़ चुके हैं। लेकिन मेरे को पता था, या हमें पता था, आप सबको जो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं, कि अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर बायर वीक है, अब उनको सेल करना है, तो सेल करने के लिए उनको कोई बायर भी तो चाहिए। तो जैसे ही इन लोगों ने बाय किया तो इस दौर पे हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली अपसाइड के लिए, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो हमें पता था कि ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमने दोबारा से इस जोन पे अपनी एंट्री दोबारा से यहाँ पे बना ली, ठीक है। और ये हमने डाउन साइड की भी एंट्री बना ली। अब ये देखो यहाँ पर ये बहुत बार होता है, यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल, ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल, अब ये बायर कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। आप किसी भी दिन का दिन उठा के देख सकते हो, ठीक है। ये वाला दिन था, ये वाला देखो, ये मैं आपको इसका दिन का जो सुबह मॉर्निंग में एनालिसिस करते हैं, इस वाले दिन मैंने आपको ये बात बताई भी थी, ठीक है। ये वाली देखो, ये देखो आप इस तारीख का 8 फरवरी की लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो, मैंने क्या एनालिसिस करके बोला था आपको, ठीक है। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ पर ना सेलर्स वीक है। जब सेलर यहाँ पर वीक है तो अब बायर्स के लिए मौका है, लेकिन जब कोई सेल करेगा तभी तो ये बाय कर पाएंगे। तो मेरे को पता था, मैंने आपको बोला था कि ऐसी बड़ी रेड कैंडल आएगी, तो सब लोगों ने यहाँ पर सेल करा और नेक्स्ट अगले ही दिन यहाँ पर इन लोगों ने बाय कर लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये मेथड बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे देखो ये बन रही है, अगर ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, अगर आज ये कैंडल भी छोटी बन जाती है ग्रीन कलर की, तो एक अगली कैंडल यहाँ पर बड़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद में वापस से ये इस तरीके से नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कैंडल्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग एक आर्ट है, आर्ट। इसको आपसे बेहतर कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। बस आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए कि आप मार्केट में कैंडल्स को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, कैसे मार्केट में कैंडल्स को रीड कर रहे हो। अगर मैं रीड कर सकता हूँ तो आप भी रीड कर सकते हो। बस मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमंस ट्रेड कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर रिपीटेड होता है। और बड़े प्लेयर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सप्लाई और डिमांड का ही फायदा उठाते हैं। अगर मार्केट में यहाँ पर सप्लाई कम है तो उनको पता है सप्लाई कम है, तो वो डिमांड को हावी कर देंगे। अब जैसे उनको पता चला कि सप्लाई कम है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम क्यों है, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, तो अब मार्केट में डिमांड ला सकते हैं वो आराम से। तो जैसे मार्केट गिरा फिर यहाँ पे डिमांड लेके आ गए, ठीक है। तो बस सप्लाई और डिमांड से ही मार्केट चलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और भी लर्निंग आपको करनी है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐसे कैसे कोई भी ट्रेड्स होते हैं या कोई भी लर्निंग बात होती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।